हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूं आपका इजी शिक्षा में। क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत ज्यादा पसंद है? अरे तो हम लेकर आए हैं ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी मैं आपके लिए एक नई मजेदार कहानी लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी कहानी जिसका नाम है राजकुमारी और मटर की कहानी। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी राज्य में एक बहुत ही बलवान राजा का राज चलता था। उसकी रानी भी बहुत सुंदर और समझदार थी। राजा रानी को एक पुत्र हुआ। दोनों में अपने बेटे के पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। राजकुमार भी बहुत सुंदर था। उसका व्यवहार विनम्र था और वो हर से सुयोग्य बेटा और राजकुमार था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते थे, यानी शादी कराना चाहते थे। उन्होंने राजा रानी के पास शादी के लिए बहुत सारे प्रस्ताव भी भेजे। राजा रानी चाहते थे कि उनके बेटे का शादी किसी सुंदर समझदार जैसी राजकुमारी से हो, जो उनके पुत्र के लिए एकदम ठीक हो। राजा ने अपने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहां जहां से शादी के लिए उनके पास प्रस्ताव आए थे। अब राजा चाहते थे कि राजकुमार खुद ही सारी राजकुमारियों से मिले, उन्हें देखे, उन्हें समझे और फिर ही उसे अपनी पत्नी बनाए। राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली और वो सारे अलग अलग राज्यों में गए और सारी राजकुमारियों से मिले। लेकिन फिर भी उसे सभी राजकुमारी ने कुछ न कुछ कमी लग जाती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस अपने महल आ गया। वो बहुत ही उदास था। मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसकी किस्मत में पत्नी का सुख लिखा ही नहीं है। और यही सोचकर उसने शादी से मना कर दिया और राजा का काम में मन लगाने लगा। एक शाम बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तभी राजमहल के दरवाजे पर एक लड़की आई। उसके कपड़े बारिश की वजह से काफी भीग गए थे। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वो एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई है। ऐसे मौसम में वो अपने महल नहीं जा सकती, इसीलिए उसे आज रात के लिए यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन उस लड़की की हालत देखकर किसी भी सैनिक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो राजकुमारी है। उन्होंने राजा रानी से उस लड़की की बात कराई। रानी ने उसे महल में रहने को दे दिया। लेकिन उसकी बात कितनी सच है ये जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। रानी ने उस लड़की को सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर उन्होंने 20 मुलायम गद्दे बिछाए। फिर उसके ऊपर से एक रेशम की चादर बिछा दी। रानी ने बहुत ही चतुराई और चालाकी से उस रेशमी चादर और उन 20 गद्दों के नीचे एक मटर का दाना रख दिया और फिर उसी बिस्तर पर लड़की को सोने के लिए भी कह दिया। अगले दिन जैसे ही वो लड़की अपने सोने के कमरे से बाहर आई, तो रानी ने बहुत ही उतावले होकर उससे पूछा कि क्या उसे रात में अच्छी नींद आई। इस पर लड़की ने कहा, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मेरे बिस्तर पर कुछ तो मुझे चुभ रहा था। और ये सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वो लड़की सच कह रही थी कि वो कोई राजकुमारी है। तभी उसे 20 गद्दों के नीचे रखा एक मटर का दाना भी चुभ रहा था। लेकिन वो बहुत ही अच्छी राजकुमारी थी। रानी ने उस वक्त उस राजकुमारी से अपने राजकुमार का शादी के लिए सोचा। राजा रानी खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ के आए और वहां पर जाकर उन्होंने उसके पापा से शादी की बात कही। उस राजकुमारी व उसके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया और राजकुमार और राजकुमारी की शादी करवा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति को
किस तरह की परवरिश मिली है, उसकी झलक उसका व्यवहार साफ बताता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, और हाँ, ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम मिलते हैं अगली कहानी तक, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।